क्या बिना पुरुष और बिना स्त्री के उनके मिलन के अलावा क्या इस संसार में मनुष्य पैदा नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। बिना पुरुष बिना स्त्री के मनुष्य संसार में पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं इस बात बता रहा हूं। यह बाइबल के सवाल है। यीशु मसीह के ऊपर उंगली दिखाते हैं, यीशु मसीह के मां मरियम के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। यह बाइबल के सवाल है और इसके लिए जवाब बाइबल में ही मिलेगा। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं अभिनंदन करता हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी इस वक्त में हम दिसंबर महीना में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक आशा रहता है कि अभी क्रिसमस में हम पहुंच चुके हैं और जल्दी से दिसंबर 25 भी आएगा और वहां पर हम लोग यीशु मसीह के जन्मदिन को बहुत बेहतरीन रीति से धूमधाम से करना है। उसके हर एक तैयारियां हमारे घरों में चलते रहता है। लेकिन जब समाज के अंदर क्रिसमस आते ही अनेक प्रकार के सवाल उन लोगों के बीच में तैयार हो जाता है और उसके सवालों के अंदर रहने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कुंवारी मरियम पर फिर से कई सारे सवाल खड़ा करते हैं कि यीशु का जन्म कुंवारी से होना कैसे संभव है। बिना पुरुष के कभी भी कहीं पर भी एक कन्या गर्भवती हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मरियम जो कुंवारी होकर कैसे यीशु मसीह को गर्भवती होकर जन्म दे सकती है ना। इस विषय पर बहुत सारे सवालों को क्या करते हैं, समाज में खड़ा करते हैं और कभी कभी हमारे सामने आकर लोग पूछते हैं तो उनको जवाब भी हमारे सामने नहीं मिलता है। लेकिन मैं अक्सर एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल के भीतर अगर हम लोग झांकते हैं, बाइबल के भीतर अगर हम लोग खोजते हैं, हर प्रकार के सवाल के लिए परमेश्वर के पास जवाब है। प्रिय, सही में एक बार सोच लीजिएगा, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र के संसार में लाना, यानी कि पुत्र बनकर यीशु मसीह संसार में आना है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के लिए, उस यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने कितने भयंकर योजना बना के रखे होंगे। उनमें से एक व्यक्ति मरियम भी है और परमेश्वर ने इस मरियम को कितना भयंकर रीति से, बहुत ही महत्वपूर्ण से परमेश्वर की योजना के लिए मरियम को भी रचा होगा। एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आमतौर से अगर हम लोग घर बनाते हैं, हमारे घरों में कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार की तैयारी हम लोग करते हैं। लेकिन एक सृष्टि का उद्धार करता, सारे जगत के लिए मोक्ष देने वाला, सारे जगत में सत्य को प्रचार करने वाला, सारे जगत के लोगों को उस स्वर्ग के रास्ता को दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में परमेश्वर पिता ने कितना सोचा होगा, कितना योजना बनाया होगा। लेकिन अभी इस वक्त के युग के लोग क्या करते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर या परमेश्वर की उस योजना के ऊपर कई सारे सवाल खड़ा करते हैं कि कैसे एक कुंवारी बिना पुरुष के संपर्क से एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है और वो भी एक पुत्र को जन्म देती है परमेश्वर को बोल के। उसी चीज को लेकर मैंने आपके सामने कुछ बातों को लाया है प्रिय, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हर एक व्यक्ति मेरे बात को ध्यान से सुनकर आप मनन करें कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भी बात बता रहा हूं, जो भी तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, वह कितना सही है, कितना झूठ है, आप खुद परीक्षा करो। क्योंकि बाइबल के अंदर रहने वाला परमेश्वर मनुष्य के भीतर रहने वाले कोई भी सवाल को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मनुष्य के भीतर में सवाल आना जरूरी है। सवाल करने वाला कभी गलत नहीं होता है, लेकिन उस सवाल अगर आता है, कहीं अगर हमारे लिए जवाब मिल जाता है, तुरंत उस सवाल का जवाब को हम ग्रहण करके उसको विश्वास करना हमारे और आपका फर्ज बनता है। या हमारे जवाब में अगर और भी आपको कोई भी प्रकार का सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए भी जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या एक कुंवारी बिना पुरुष के एक व्यक्ति को जन्म दे सकती है? एक कुंवारी बिना पुरुष के संपर्क में गर्भवती हो सकती है? एक मनुष्य पैदा होना है तो एक पुरुष और एक स्त्री की संबंध बनना और उनके संपर्क में आना बहुत जरूरत पड़ता है ये समाज के नजर में, साइंस के दुनिया में। लेकिन बाइबल के अंदर मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। सही में आज आप जितने भी लोग इस सवाल को मन में रखा होगा, उन सबको सही में जवाब मिल जाएगा। बात यह है प्रियो, सबसे पहले क्या बिना मां बाप के मनुष्य संसार में पैदा हो नहीं सकते हैं क्या? यह सवाल को हम डालेंगे। क्या बिना पुरुष और बिना स्त्री के उनके मिलन के अलावा क्या इस संसार में मनुष्य पैदा नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। बिना पुरुष बिना स्त्री के मनुष्य संसार में पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं इस बात बता रहा हूं,
ये बाइबल के सवाल है। यीशु मसीह के ऊपर उंगली दिखाते हैं, यीशु मसीह के मां मरियम के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। ये बाइबल के सवाल है और इसके लिए जवाब बाइबल में ही मिलेगा। बाइबल का सवाल हमेशा बाइबल में ही मिलता है। एक स्त्री और एक पुरुष के बिना, उनके संपर्क बिना इस संसार में मनुष्य पैदा हो सकते हैं। इसके लिए सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। जिस धरती पे हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों के जो मूल पुरुष आदम और हवा है ना, पहली मानव आदम, वो कहां से है बताइएगा? उसका मां कौन है, उसके बाप कौन है? और आदि में रहने वाला हवा, उसके मां कौन है और उसके बाप कौन है? बाइबल बताती है, उत्पत्ति का 2 अध्याय का 7वां पद में देखिए तो, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने आदम को, पहली पुरुष को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तब वो जीवित बन गया। एक व्यक्ति पैदा होना है, एक व्यक्ति संसार में आना है। बाइबल का परमेश्वर बाइबल के अंदर सवाल के लिए जवाब बता रहा हूं। एक व्यक्ति बिना पुरुष, बिना स्त्री के पैदा हो सकते हैं, इसका सबूत आदम और हवा है। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और उसके बाद परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन के सांस फूंका, तब वो जीवित बन गया। बिना मां बाप के आदम ने उत्पन्न हो गया। बिना मां बाप के हवा को भी परमेश्वर ने बनाया। आदम के हड्डी फसली लिए और उसके बाद हवा को, एक स्त्री को बना दिया। देखो, एक स्त्री और एक पुरुष जो आदि में है, वो बिना पुरुष के, बिना स्त्री के उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी गर्भ नहीं है, कोई भी इनका रिलेशनशिप नहीं है, कहीं पर भी उनके मां बाप नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनका मां बाप कौन है? परमेश्वर है। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं, बाइबल में रहने वाला जो हमारा परमेश्वर है, जो दुनिया का सृष्टि करता है, वो हर एक सृष्टि को जो हम देख रहे हैं ना, चाहे आसमान हो, चाहे धरती हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, जितना भी जो यूनिवर्स हमारे अगल बगल में देख रहे हैं, ये सारे चीज एक दिन नहीं था, शून्य था, नथिंग। और इसको परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा और अपने वचन के द्वारा सृष्टि करते हैं। इसको उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर को अपना शक्ति का काफी था, अपना सामर्थ्य की काफी था, और परमेश्वर का अपना वचन की काफी था। और उसी से परमेश्वर क्या करते हैं? इन सारे चीजों की रचना करते हैं। प्रिय, सोच लीजिएगा, परमेश्वर अगर कुछ अपनी योजना के लिए कुछ करना है, कुछ प्लान करना है, परमेश्वर अपने मन पसंदीदा, अपने पास बहुत सारा सामर्थ्य रखा है। वो ये काम, अगर कोई भी चीज की जरूरत के बिना भी परमेश्वर वो काम को पूरा कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आते समय परमेश्वर के सबसे बड़ा योजना था प्रियो, सबसे बड़ा योजना था। मत्ती का 1 अध्याय 18 पद देखिए था। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, मंगनी जस्ट एंगेजमेंट हो गया था, तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। यीशु मसीह इस संसार में मरियम के गर्भ में पैदा होने के लिए पवित्र आत्मा की कार्य था। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का शरीर मरियम के अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई यूसुफ की जरूरत नहीं पड़ा, कोई भी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ा प्रियो। एग्जैक्ट हमारे जो यीशु मसीह की मां संसार में थी मरियम, एग्जैक्ट बहुत बिल्कुल शुद्ध थी, बिल्कुल पवित्र है। वो खुद बोलती है, मैं कोई पुरुष को नहीं जानती हूं। ऐसे परिस्थिति में जो लोग ऐसे प्रकार के सवाल उठाते हैं परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के देह को मरियम के गर्भ के अंदर रखते हैं। यह पवित्र आत्मा का एक सामर्थ्य है, परमेश्वर की योजना है। उस योजना में यीशु मसीह के देह मरियम के अंदर आ गया। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पैदा नहीं हुए हैं। पैदा कौन होते हैं? हम पैदा हो गए, आप पैदा हो गए, लेकिन यीशु मसीह का पैदा नहीं हुआ है। यीशु मसीह एक समय में मरियम के गर्भ में आने से पहले, मरियम के कोख में आने से पहले, यीशु मसीह एक समय में स्वर्ग में थे। वो स्वर्ग में थे, स्वर्ग में यीशु मसीह अपना सिंहासन था। स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह संसार में आने के लिए एक देह को धारण करता है, एक देह को एक फॉर्म लेता है, मनुष्यों की तरह बनने के लिए एक आकार लेते हैं यीशु मसीह ने। इसलिए यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आने के लिए एक बोलते नहीं संसार का प्रक्रिया की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ऑलरेडी स्वर्ग में थे। यीशु मसीह का शुरुआत, यीशु मसीह रहने वाले हैं, उनका वो यीशु मसीह को पैदाइश नहीं है, यीशु मसीह हमेशा रहने वाले हैं। वो परमेश्वर है ना।
और वो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आने के लिए केवल और केवल मरियम के गर्भ को इस्तेमाल किया, ताकि मनुष्य इस संसार में एक मां के कोख से आते हैं। इसलिए यीशु मसीह भी एक स्त्री की कोख को ले लिया। देखिए बाइबल बताता है कि क्या बोलते, इब्रानियों को 2 अध्याय 14 पर देखिए तो, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, लड़के मतलब मनुष्य परमेश्वर के बच्चे लहू और मांस के भागी हैं, तो वह आप भी यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे समान हमारे जैसे मनुष्य बनने के लिए एक कुमार के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा आ गए। बस स्वर्ग में ऑलरेडी थे यीशु मसीह, और वह यीशु मसीह मरियम के कोख में आते हैं और उसके बाद उधर से लेकर धरती पे पैर रखते हैं। ये मनुष्य के बीच में मनुष्य की तरह रहने के लिए, मनुष्य के प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के कार्य से, यानी कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है ना, उसकी सहायता से, उसकी सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, और यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आ जाते हैं और उसके बाद यीशु मसीह धरती पे पैर रखते हैं। प्रिय, इसलिए यीशु मसीह का शुरुआत मां यानी कि मरियम के गर्भ में नहीं हुआ। यीशु मसीह की शुरुआत मरियम के कोख में नहीं हुआ। यीशु मसीह का पैदाशी मरियम के गर्भ में नहीं हुआ। ये हमारे मनों से क्या करना पड़ेगा, हम सब लोग हटाना पड़ेगा। यीशु मसीह का जो शुरुआत है वो स्वर्ग है। यीशु मसीह बस मरियम के द्वारा आए यहां से धरती पे। फिलिपियों का 2 अध्याय 5 और 7 पद देखिए तो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परमेश्वर होने के वस्तु को अपने हाथ में रखना ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। मनुष्य का स्वरूप को धारण किया, दास का स्वरूप को धारण किया यीशु मसीह ने। इसलिए यीशु मसीह का जन्म के लिए एक पुरुष की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के लिए ये जो संसार में जो प्रक्रिया है ना, वो सिस्टम यीशु मसीह के लिए जरूरत नहीं। यीशु मसीह खुद ऑलरेडी है वो स्वर्ग में। बस पहली शताब्दी में इस संसार में आना था, वो भविष्यवाणी था, और उस वाणी को पूरा करने के लिए बस यीशु मसीह मरियम के कोख में आना था। और वो कोख में आकर 9 महीने एक स्त्री के द्वारा एक व्यक्ति कैसे संसार में आते हैं वैसे यीशु मसीह ने आया है। पैदा नहीं हुए संसार में, यीशु मसीह ने बस आया है। लेकिन हमारी भाषा में उसको बोलते हैं जन्म लिया। हमारे धरती के भाषा में हम इसको बोलते हैं जन्म लिया। लेकिन परमेश्वर आया, स्वर्ग से आया यीशु मसीह ने मरियम के कोख में। हम लेकिन मां के गर्भ में बने हुए हैं, मां के गर्भ में थे, मां के गर्भ में हम रचे गए हैं, है ना। बाप से मां के कोख में आते हैं, उसके बाद हम वहां से रचे जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ऐसे नहीं था। यीशु मसीह को ये सिस्टम जरूरत नहीं। यीशु मसीह खुद परमेश्वर स्वर्ग में, और वहां से धरती पे आने के लिए मां का एक स्त्री का गर्भ को इस्तेमाल किया। बस बता रहे हैं ना, यीशु मसीह ने एक मनुष्य का स्वरूप को धारण किया था। इसलिए इस यीशु मसीह के जन्म के लिए और यीशु मसीह के जन्म के बारे में अभी जो लोग बोल रहे हैं उसको हम मन में रखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के लिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, चाहे आप मसीह के विरोधी हो या आप मसीह के लोग हो या मसीह को जानने के लिए कोशिश करते हैं, यीशु मसीह के समय के लोग या यीशु मसीह के समय के संदर्भ को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। यीशु मसीह के समय में लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ गवाही दिए थे। इन कुछ गवाहियां बाइबल में जिक्र किया गया है यीशु मसीह के प्रति क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे कहा होगा। बाइबल में देखिएगा, जब यीशु मसीह संसार में थे उस वक्त के गवाहियों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले एंजल कंफर्म्ड वर्जिन बर्थ, यानी कि एक कन्या के द्वारा यीशु मसीह पैदा होना, यह सबसे पहले स्वर्गदूतों ने यह कंफर्म कर दिया, यह अग्री कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेकर 25 तक पढ़ता हूं, देखिएगा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब वो उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो वो उनके इकट्ठा होने के पहले से ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ ने इसको जान लिया ना, वो धर्मी था। उसने सोचा कि अरे किसी को नहीं बताएंगे, मरियम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अभी उसके साथ शादी नहीं करेंगे, ऐसे सोची थी। जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था, कौन, यूसुफ ने, तब एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दर्शन देकर ये कहते हैं कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को
अपने यहां ले आने से मत डरना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। ट्रिनिटी में, परमेश्वर में, यानी कि त्रिएकत्व में पवित्र आत्मा का हिस्सा है, वो परमेश्वर है। वो स्वर्गदूत ने ये डिक्लेयर करे, कंफर्म कर रहे हैं कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आना, यूसुफ आप इसको डाउट मत करना, आप इसको शंका मत करना, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कार्य जो है मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हो चुका है। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो चुका है। यानी कि यीशु मसीह का जो बर्थ है वो वर्जिन बर्थ है, इसमें कोई प्रकार का शंका नहीं। ये खुद स्वर्गदूतों ने डिक्लेयर कर दिया, स्वर्गदूतों ने कंफर्म कर दिया, और उन्होंने एक संकेत दिया था यूसुफ को। ठीक है, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई है और वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तुम इमानुएल रखना। तब इसके बाद यूसुफ ने क्या करते हैं, नींद से जाग जाता है। 1 साल यूसुफ ने क्या कर दिया, इंतजार किया। क्या स्वर्गदूतों ने जो बताया था वो सही है कि गलत है? क्योंकि आजकल हमारे पास अल्ट्रासाउंड है ना, एक स्त्री के गर्भ में बच्चा किस प्रकार से बढ़ रहा है और कितना बड़ा हुआ है और कितना महीने में डिलीवरी होगा और कौन सा बच्चा, ये भी पता चल जाता है ना, कौन सा वो मेल है कि फीमेल है वो भी पता चल जाता है। लेकिन उन दिनों में मनुष्य के बीच में ये पता नहीं था। मनुष्य के पहला शताब्दी में ये सब चीज नहीं था, अल्ट्रासाउंड करना, गर्भ के अंदर बच्चों को देखना नहीं था ये। लेकिन उस समय में स्वर्गदूत ने कहा एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम तुम इमानुएल रखना। यूसुफ ने 1 साल इंतजार किया, 1 साल इंतजार किया। उसके बाद इसने जैसे स्वर्गदूत ने बताया था वैसे उसको पा लिया। गारंटी देखिएगा, स्वर्गदूतों के बाद यूसुफ के जीवन में सच निकलता है। तब ये कंफर्म कर लेता, तब उस समय तक यूसुफ ने क्या कर दिया, मरियम को मदद किया, अग्री कर लिया, स्वर्गदूतों के बात को स्वीकार कर लिया। एक पति के जगह में होने वाले एक व्यक्ति, उसने स्वीकार कर लिया स्वर्गदूतों की बात को। आज क्यों आप और हम सब लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे? सही में प्रियो, स्वर्गदूतों ने यह कंफर्म करते हैं यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 34 से लेकर 35वां पद देखिएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूं। मरियम ने भी बोली कि प्रभु कैसे आशीष, कैसे सब चीज हो जाएगा? तब स्वर्गदूत ने क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। है ना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा। ट्रिनिटी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो भी है ना, वो एक पोजीशन है, लेकिन इनमें से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक तीनों एक परमेश्वर और 3 व्यक्तित्व में हम देखते हैं। और ये यीशु मसीह को पद दिया गया है, परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा बोलकर। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु मसीह संसार में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा मां के गर्भ यानी कि मरियम के गर्भ में फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद इस संसार में आ जाते हैं। स्वर्गदूतों ने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। बाइबल में दूसरा, यीशु मसीह पैदा होने से 700 वर्ष पहले एक यशायाह नबी है ना, ऐसाया नबी है। उस ऐसाया यानी कि इस ऐसाया प्रॉफिट जो है कंफर्म करता है कि यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ है। यशायाह 7वां अध्याय 14 पद देखिए तो, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। किसको? यहूदियों को बता रहा था कि एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। देख रहे ना, जो स्वर्गदूत ने यूसुफ के पास बताया था ना, यह स्वर्गदूत की बात नहीं था, यह बात यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने ऑलरेडी यीशु के पैदा होने से पहले यूसुफ के स्वप्न में स्वर्गदूत आकर बात करने से 700 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा यह कंफर्म कर दिया, एक कुंवारी के द्वारा ही यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में आने के लिए पुरुष की जरूरत नहीं, स्त्री की भी जरूरत नहीं, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते अपने इस संसार में रहने वाले मनुष्य भी रक्त मांस है, यानी कि लहू और मांस है, उनके जैसे बनने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, हमारे तरह बनने के लिए मरियम के गर्भ के द्वारा आ गई। मरियम इस पृथ्वी में पैदा हुए हर एक स्त्रियों में आशीषदायक है, पवित्र है, वो भाग्यशाली है। मरियम चुनी हुई एक स्त्री थी, बहुत ही महान स्त्री थी। परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना। उस समय में परमेश्वर को
मरियम की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में मरियम को उसी वक्त में पहला शताब्दी में लाना, उसको उतना बड़ा करना, उस कुमारी को तैयार करना और उसके बाद यीशु मसीह उस कुमारी के द्वारा आना परमेश्वर का सबसे बड़ी योजना है। लूका रचित सुसमाचार पहला दूसरा जाके पढ़िएगा। मरियम के बारे में बहुत सारे एक बढ़ाई की बातें लिखी गई है प्रियो। एक और वचन परमेश्वर के बारे में गवाही दिया किसने? पहला स्वर्गदूत ने स्वर्ग से, और दूसरा इस संसार में यीशु मसीह पैदा होने से 700 वर्ष पहले, और तीसरा खुद यीशु मसीह कंफर्म करते हैं कि मेरा वर्जिन बर्थ है। सही में प्रियो, पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती का 5 का 17 से लेकर 18 पर देखिए तो, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यशायाह नबी जो बताया था ना, ये कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमाल रखा जाएगा, ये भविष्यवाणी को मैं निकालने के लिए नहीं आया था, इसको पूरा करने के लिए आया। यानी कि यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि मैं कुमारी के द्वारा आया हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं सबके साथ रहने वाला। परमेश्वर खुद इसको क्या कर रहे हैं? सारे जगत के लोगों को बता दिया, फरीसी शास्त्रियों के बीच में बता दिया। यीशु मसीह बताया मैं स्वर्ग से आया हूं, यीशु मसीह बताया मैं पिता से आया हूं। यीशु मसीह इतने बात कहने के बाद भी किसी के दिल में हिम्मत नहीं बना कि तू झूठ बोल रहा है। किसी के जीवन में हिम्मत नहीं बन रहा कि यीशु मसीह तुम झूठ बोल रहे बोल के। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं, यीशु ने कहा मैं पिता से आया हूं, यीशु ने कहा मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया। यानी कि यीशु मसीह इनडायरेक्टली उस वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे और भी बहुत सारे वचन है, उसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता का 7वां अध्याय का 14 पद भी इंक्लूड होता है कि मैं कुमारी के द्वारा पैदा होने वाला हूं। ये सारे बोलने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उन दिनों में जो बुद्धिमान थे, जो ज्ञानी थे, जो शास्त्री थे, किसी का हिम्मत नहीं बना यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह को तो गलत बोल रहे बोल के। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 का 44 में बताते हैं कि तुमसे कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? तो बताओ, मैं सवाल करता हूं, तुम में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो मेरे अंदर पाप दिखा सकते हो? तुम में से कौन ऐसे व्यक्ति है मुझे पापी ठहरा के दिखा दो मेरे अंदर गलत है करके। अगर यीशु मसीह झूठ बोलता तो ये लोगों ने पूछ सकते थे, बोल सकते थे, इनकी किसी की हिम्मत नहीं हो पाया। खुद उल्टा यीशु मसीह ने उनको कहा दिया, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हो, तुम अपने बाप से नहीं हो, शैतान तुम्हारा बाप है, तुम शैतान का चाल चलन में चलते हो बोलकर सब चुपचाप रह गए, क्योंकि उनका चाल चलन ऐसे था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए इस संसार में कई प्रकार के सवालों में एक बहुत बड़े सवाल है। आज क्रिसमस के दिनों में या क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। भला हमारे बाइबल में यीशु मसीह का जन्मदिन का ये जो पर्टिकुलर डेट है हमें पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। कहीं कहीं विद्वांस लोग हैं, वो लोग रिसर्च करके अलग अलग डेट बताते हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं, बाइबल में उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन सारे जगत के लोगों को एक वक्त, एक समय है कि यीशु इस संसार में आया था पहला शताब्दी में, और यीशु मसीह ने क्यों आया था, और यीशु मसीह ने आने की जरूरत क्या था, क्यों आए थे, कैसे आए थे, सारा चीज सारे दुनिया को पहुंचाने के लिए एक अच्छा अवसर है। इसलिए हम इसको अपनाते हैं। ये क्रिसमस मनाने से कोई गलती नहीं है, क्रिसमस मनाने से कोई पाप नहीं है। अगर आपके मन में एक सवाल आता है, एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है, एक कुंवारी कैसे एक पुत्र को जन्म दे सकती है, तो इसके लिए मैंने सबूत दे दिया प्रियो। इसके लिए मैंने आपको सबूत दे दिया कि आदम और हव्वा की जन्म जो है, आदम और हव्वा की जन्म जो है वो कोई माँ बाप से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बना दिया। ये जो सारा सृष्टि जो है रचना हुई है, इसका कोई कारण नहीं था, परमेश्वर खुद अपने सामर्थ्य अपने बातों से शुरू कर दिया। इतने बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर एक यीशु मसीह को एक स्त्री के गर्भ में लाना और उस स्त्री के द्वारा 9 महीने उसके पेट में रखना और उसके बाद संसार में लाना, परमेश्वर कितना बड़ा समस्या है बताइएगा। तो इसलिए यीशु मसीह का जो जन्म है, मैं 100% बताना चाहता हूं, यीशु का जन्म एक कन्या के द्वारा वर्जिन बर्थ है। इसको कभी भी कोई भी शक नहीं कर सकते हैं। आप एक बार बाइबल खोल के देखिएगा, आपको साबित करता है बाइबल, यीशु मसीह का जन्म जो है उसमें कोई प्रकार का पुरुष का कोई प्रकार का इसमें लेन देन नहीं है। ये सारा चीज परमेश्वर के सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ और परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य इसमें दिखता है। बिना मनुष्य को कोई भी कार्य इसमें नहीं दिखता। इसलिए प्रियो, हम शरीर के आंखों को छोड़कर थोड़ा सा आध्यात्मिक आंखों से इन चीजों को देखें तो हर चीज आपको क्या करेगा, समझ में आ जाएगा। मैं जिस विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर यीशु मसीह को, उस यीशु मसीह का जो जन्म है, जैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा था वैसे वो वर्जिन बर्थ है। गॉड ब्लेस यू।